दोस्तों, यह कहानी आपको बुद्ध के ज्ञान के साथ ले जाएगी, जहां सत्य और जवानी का रहस्य संगीत के रूप में बहता है। आपको इस सफर में आनंद आएगा, जहां बुद्ध के उपदेश और रोचक तथ्यों का साथ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जीवन की यात्रा पर मेरे साथ चलें और बुद्ध के मार्ग से जवानी और आनंद का सूत्र जानें। एक समय की बात है, एक दूरस्थ देश में एक ज्ञानी और पूज्य गुरु थे, जिनका नाम बुद्ध था। उनके गहन उपदेशों के द्वारा जीवन के सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए उन्होंने 60 साल की उम्र में भी जवान दिखने का रहस्य उद्घाटित किया। उनके उपदेश सिर्फ बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं थे, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन की एक यात्रा थी जो हर उम्र के लोगों के साथ संबंधित थी। उनके उपदेश सभी उम्र के लोगों को अपनाने के लिए अत्यंत प्रभावी रहे। एक शांतिपूर्ण गांव में हरे भरे पहाड़ियों में स्थित एक समूह खोजकर्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनमें से एक आदमी का नाम आनंद था, जो 60 साल की उम्र में पहुंच चुका था। आनंद, जैसे कि अन्य लोग भी, समय बिताते हुए जवानी को बरकरार रखने का रहस्य खोजने की तलाश में था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक शांतिपूर्ण दृश्य का निर्माण कीजिए, जहां एक सहज हवा बुद्ध के शांत चेहरे पर पत्तों को हिला रही है। खोजकर्ताओं ने उनकी प्रकट हुई व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित कर दिया। मुस्कान के साथ उन्होंने वह अद्भुत ज्ञान साझा करना शुरू किया, जो उनके अंदर छिपी अनंत जवानी को खोलेगा। उनके शब्दों ने श्रोताओं के हृदय को छू लिया, जबकि सच्ची जवानी का रहस्य आंतरिक स्वरूप को पोषित करने में स्थित था। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि बुद्ध की मौजूदगी से उद्भव होने वाली दिव्य ज्योति को। यह केवल एक बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक ज्योति थी जो उनके अस्तित्व को प्रकाशित करती थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब उनके शब्दों ने श्रोताओं के हृदय को छू लिया, जबकि सच्ची जवानी का रहस्य आंतरिक स्वरूप को पोषित करने में स्थित था। समूह आकर्षित हो गया जब उन्होंने समझा कि 60 की उम्र में जवान दिखने का चाबी अच्छाई, दया और प्यार जैसी गुणों को पोषित करने में है। दोस्तों, इस तेजी से बढ़ती दुनिया में हम अक्सर सामग्री, संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाओं के भ्रम में जकड़ जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें इन संयोगों को छोड़ने का कहा। अपनी भ्रमों को छोड़ने की क्रिया को समझें, जहां आपको स्वतंत्रता की भावना महसूस होगी। बाहरी मान्यताओं की जरूरत से मुक्त होते हुए और जीवन की अस्थायिता को ग्रहण करते हुए हम सच्ची जवानी के लिए स्थान बनाते हैं। एक लंबे समय तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सतर्कता के साथ अपने सुंदर शरीर और मन की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। आहार में सात्विक आहार को शामिल करें, जैसे कि फल, सब्जी और हरे पत्ते, जो हमें उम्र से पहले झूमते रहते हैं। तंत्रिका और योगासन के अभ्यास से अपने शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखें। दोस्तों, चिंता और तनाव को दूर रखने के लिए बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से ध्यान की प्रथा अपनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि मन को शांत करके हम अपने आंतरिक स्वभाव को पहचान सकते हैं, जो हमें आनंद और युवावस्था की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रित करके हम अविचलित होते हैं और हमारी जवानी की किरणें हमारे आंतरिकता से बाहर बहती हैं। दोस्तों, कर्मयोग का पालन करने के माध्यम से हम आंतरिक प्रकाश को बाहर छोड़ सकते हैं। इस उपाय से हमारी प्रकृति में निहित जवानी अनंत रूप से प्रकट होती है। हमारे कर्मों के माध्यम से हम जीवन को उद्घाटित करते हैं, जो हमें न केवल जवान और उम्रदराज दिखाता है, बल्कि हमें सामान्य मानव से अधिक बनाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां दया और करुणा के कार्य प्रचुर मात्रा में हों। बुद्ध ने शाश्वत युवाओं के मार्ग के रूप में करुणा और निस्वार्थ सेवा के अभ्यास पर जोर दिया। दूसरों को प्यार और देखभाल देने से हमारे दिल का विस्तार होता है और हमारी अपनी आत्मा का कायाकल्प हो जाता है। दर्शकों को यह एहसास हुआ कि 60 साल की उम्र में युवा दिखने की कुंजी करुणा और दयालुता को दूर दूर तक फैलाने में है। एक ऐसे समाज में जो अक्सर पूर्णता को महत्व देता है, बुद्ध की शिक्षाओं ने अपूर्णताओं की सुंदरता का जश्न मनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उनके अद्वितीय गुणों को अपनाने और आत्मनिर्णय को जाने देने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां झुर्रियां ज्ञान का प्रतीक हैं और निशान लचीलापन के बैज हैं। जैसा कि दर्शकों ने इस संदेश को आत्मसात किया, उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दिखावे के बावजूद सच्ची युवावस्था भीतर से विकीर्ण होती है। जैसे जैसे साधकों ने बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई से पड़ताल की, उनके भीतर एक गहन परिवर्तन हुआ। उनके चेहरों ने एक निर्मल चमक बिखेरी और उनकी आत्माओं ने एक जीवंत ऊर्जा का संचार किया,
जिसने उनकी कालानुक्रमिक आयु को चुनौती दी। शाश्वत यौवन का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि उनकी समझ के भीतर एक वास्तविकता थी। बुद्ध द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को अपनाकर उन्होंने अपनी आत्मा के भीतर रहने वाले यौवन के अनंत स्रोत का दोहन किया था। अपने स्वयं के व्यक्तिगत परिवर्तनों से प्रेरित होकर बुद्ध के शिष्य दुनिया के कोने कोने में उनकी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए प्रकाश स्तंभ बन गए। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, नदियों को पार किया और उस ज्ञान को साझा किया जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उनके शब्द अनगिनत दिलों के भीतर आशा की एक चिंगारी प्रज्वलित करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए। दर्शकों ने भी अपने भीतर प्रेरणा की आग को जलते हुए महसूस किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि शाश्वत युवाओं की यात्रा एक व्यक्तिगत खोज नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। जैसे जैसे हमारी कहानी समाप्त होती जा रही है, दोस्तों, आइए हम उस मनोरम यात्रा पर विचार करें जो हमने की है। बुद्ध और उनके शिष्यों की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि 60 वर्ष की आयु में युवा दिखना एक अप्राप्य सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारी मुट्ठी में है। बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करके, आंतरिक प्रखरता को विकसित करके, आसक्तियों को त्याग कर, सचेतनता का अभ्यास करके, अपने शरीर और मन को पोषित करके, ध्यान लगाकर, करुणा दिखाते हुए और अपनी अपूर्णताओं को अपनाते हुए हम चिरस्थायी यौवन की यात्रा शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम इस परिवर्तनकारी पथ पर आगे बढ़ें, हाथ में हाथ डालें, आशा से भरे दिलों और बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित आत्माओं के साथ मिलकर हम अपने भीतर शाश्वत युवाओं के स्रोत को खोलेंगे और दूसरों को कायाकल्प की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा जीवन आंतरिक तेज की शक्ति का प्रमाण हो और हम दुनिया को चिरस्थायी यौवन का आनंद लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।